तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजकोट में सोमनाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद संतों से करेंगी मुलाकात। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लिया हिस्सा। कीर स्टारमर के सामने पीएम मोदी ने दिया संदेश, कहा भारत जो कह रहा वो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की किरण। हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का बयान, कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। नए निवेश से दोनों देशों में वास्तविक बदलाव देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कब्ज सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुनवाई आज। दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीजेआई गवाही करेंगे मामले की सुनवाई। राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले होने वाली सुनवाई ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी जारी। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। दिल्ली में 1816 करोड़ की जल परियोजनाओं का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार यमुना शुद्धिकरण का सपना कर रही साकार। यमुना प्रयागराज तक होगी साफ। लगभग 80% काम यमुना जी को निर्मल बनाने की योजनाओं के साथ जुड़े। भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का बयान, कहा भारत हमारा सबसे करीबी दोस्त। भारत अफगान रिश्तों में नया अध्याय जुड़ेगा। सीएम योगी ने जालौन दौरे के दौरान सपा पर साधा निशाना, कहा सपा की गुंडागर्दी वाली हरकतों से सावधान रहने की जरूरत। दोहराया बचेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा। अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो, एक रहेंगे तो। जालौन में जनता को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जस सपा को लोहिया आचार्य नरेंद्र देव, जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों ने ऊंचाई दी, वो सपा आज गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का घर बन चुकी है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद, एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, जब से सरकार में थे तो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में दंगाई नाक रगड़ रहे। जनता उत्साह और सम्मान के साथ अपने त्योहार मना रही। डबल इंजन सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के तीखे हमले पर आजम खान का मिस्ट्री सा जवाब, कहा मैं मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं की। उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसकी अहल भी हैं। अखिलेश और मायावती के बीच छिड़ी जंग में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ली चुटकी, कहा सपा शासन में हुआ गेस्ट हाउस कांड भारतीय राजनीति में काला धब्बा है जिसे लाल टोपी से ढका नहीं जा सकता। सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा चुनाव आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा, उनकी सरकार ऐसी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की बैठक, आज सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल बनी सहमति, 13 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट।
आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक आज। सीटों के बंटवारे पर असहमति दूर करने और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। तेजस्वी ने सभी दलों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड की बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में बिहार चुनाव में आगे की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर बोर्ड की लगेगी मुहर। हम नेता जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, सत्ता के लिए लालू परिवार में बौखलाहट। तेजस्वी यादव जल्द घोषणा करेंगे कि आरजेडी की सरकार बनी तो सबको चांद पर दिलाएंगे जमीन। हम नेता जीतन राम मांझी ने एनडीए में मांगी 15 सीट। कहा, नहीं मिली 15 सीट तो बिहार में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, हम एनडीए के साथ रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान। बिहार में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से उनके घर जाकर की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा। का एनडीए में कोई नाराज नहीं, जनता के सामने सब कुछ जल्द आएगा। सभी गठबंधन का तस्वीर सब कुछ साफ है, एकदम समय पर सब कुछ जो है आप लोगों के बीच सूचना दे दी जाएगी। ऑल इज वेल। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। तेजस्वी नौकरी के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे। 18 साल में जो काम नहीं कर पाए कह रहे कि 18 महीना में कर देंगे। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। जनस्वराज के लिस्ट आने के बाद विरोध शुरू। सड़क पर उतरे जनस्वराज के टिकट बंटवारे से नाराज नेता। टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम घोषित करने पर बोले प्रशांत किशोर। कहा, बिहार में बदलाव के लिए बेहतर सिस्टम तैयार किया। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनका गुस्सा होना स्वाभाविक। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के घर किया हंगामा। एक ही सीट पर दो दावेदारों के समर्थकों ने की नारेबाजी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, अभी पूरे बिहार से लोग हमारे पास आ रहे हैं, जल्द उम्मीदवारों के नाम की करेंगे घोषणा। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, सबको अभी देखा जा रहा है। अभी तो चुनाव शुरुआत ही हुआ है, तो अभी देख लीजिए क्या होता है आगे। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ईडी ने चल्लकेरे से 40 किलो सोना किया जब्त। वीरेंद्र की अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। यूपी एमएलसी चुनाव में अखिलेश ने खोले पत्ते। स्नातक और शिक्षक की 5 सीटों पर कैंडिडेट का किया ऐलान। लखनऊ स्नातक सीट के लिए कांति सिंह को बनाया उम्मीदवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, सपा फर्जीवाड़े का जमावड़ा, उनका पीडीए भी फर्जी। ट्रक के हेल्पर के अपहरण मामले में मनोरमा खेड़कर से हुई पूछताछ। कहा, पुलिस के ऊपर कुत्ते छोड़ने का आरोप बेबुनियाद। दिलीप खेड़कर कहां है मुझे नहीं पता। बरेली हिंसा के सूत्रधार मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी का बारात घर सील। अली अहमद ने बिना नक्शा पास कराए बनाया था बारात घर। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। बरेली में आज जुमे की नमाज का दिन। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में। हिंसा वाले इलाके को छावनी में बदला। कानपुर के नौबस्ता इलाके में पुलिस ने पकड़े अवैध पटाखे। सपा नेता महेंद्र सिंह यादव के गेस्ट हाउस से मिले पटाखे। पुलिस ने पटाखों को किया जब्त। श्रीशंत फार्मा के मालिक रंगनाथन की गिरफ्तारी पर छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे का बयान। कहा, विदेश भागने की तैयारी में थे रंगनाथन, जल्द ही उन्हें रिमांड में लेकर मध्य प्रदेश लाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत। मृतक गर्वित किडनी में हुआ इंफेक्शन। छिंदवाड़ा जिले में 21वीं मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए बच्चे को लेकर 2 घंटे तक इधर उधर भटकते रहे परिजन। जिम्मेदारों की लापरवाही से बच्चे की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की अभद्रता से भड़के कर्मचारी। स्टाफ और नर्सों से अभद्र व्यवहार को लेकर दिया धरना। अस्पताल कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार किया। हरिद्वार के मंडलाना गांव में डेंगू से 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम की आंख खुली। गांव में लगाए गए चिकित्सा शिविर।
बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद। कार और पिकअप से ले जा रहे थे शराब, पुलिस ने एक शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में चला बड़ा हादसा, आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन में गैस सिलेंडर लीकेज से मची भगदड़, कई यात्री हुए घायल, आरपीएफ ने मामले में शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 किलो से ज्यादा सोने की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना, 1,20,000 की चांदी और 4,50,000 रुपए की नकदी बरामद। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर पर लोकायुक्त का छापा, 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, 26 लाख रुपए नगद और 2.5 किलो सोना बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने, असलम खान ने अरविंद बनकर महिला का शोषण किया, फर्जी आधार कार्ड के जरिए किराए पर लिया था मकान, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में महिला पुलिस ने किया पैदल मार्च, त्योहार के मद्देनजर बाजार में महिला पुलिस ने की गश्त, एसपी के निर्देश पर महिला पुलिस का एक्शन। वाराणसी में अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान, चौक चौराहों से पुलिस ने 306 किलो अवैध पटाखे किए जब्त, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में हिंदू महासभा ने बाजार में बांटे जय श्री राम लिखे भगवा पहचान पत्र, मेहंदी लगवा रही सनातनी महिलाओं को दी सलाह, मेहंदी लगवाने से पहले आई कार्ड जरूर चेक करें। यूपी के बुलंदशहर में मेरठ जोन के एडीजी और डीआईजी के निर्देश पर चला मोबाइल फोन बरामदगी अभियान, दर्ज शिकायतों के आधार पर 60 लाख के 280 मोबाइल फोन किए गए बरामद। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद यूपी के बुलंदशहर में भी ड्रग विभाग अलर्ट, मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, अलग अलग कंपनियों के 25 कप सिरप के लिए सैंपल। यूपी के हापुड़ में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 40 लाख का सड़ा अचार किया जब्त, कई इलाकों में की जा रही थी अचार की सप्लाई। यूपी के मैनपुरी में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, चोरी के झूठे मुकदमे में पीड़िता के भाई को छोड़ने के लिए मुर्गा और दारू मांगने का आरोप, स्थानीय बीजेपी नेताओं ने थाने में किया हंगामा। यूपी के जौनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक की सुई से मासूम की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने मेडिकल स्टोर में की तोड़फोड़, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। सिंगर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का बयान, कहा जुबीन के साथ क्या हुआ ये सवाल अब भी बना हुआ है, जुबीन की मौत के मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दीपिका के हिजाब पहनने का किया विरोध, कहा देश में रहकर आजादी के नारे लगाती हैं, विदेश में जाकर हिजाब पहनती हैं। यूपी के जौनपुर में शूटर ने पड़ोसी को मारी गोली, जेल से रिहा होकर आया था घर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, गांव में फैली दहशत। यूपी के आगरा में शराब के लिए दोस्त ने की दोस्त की हत्या, फावड़े से उतारा मौत के घाट, हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में भाई ने बहन पर किया हमला, गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बीच सड़क चाकू से हमला करने का वीडियो आया सामने, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में एफसीआई के गोदाम में मामूली विवाद में चली गोली, एक ट्रक ड्राइवर गोली लगने से हुआ घायल, गोदाम के लोडिंग पॉइंट पर चली 15 राउंड गोलियां। यूपी के बांदा में जमीन को लेकर पिता और पुत्र में विवाद, मारपीट के दौरान बेटी की मौत, बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी भी हुए घायल। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने एक महिला से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मृतक आसिफ की दूसरी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के रायबरेली में चोर समझकर हरिओम वाल्मीकि के हत्याकांड में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, मामले में अब तक पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश घायल, बदमाश फिरोज पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। हापुड़ के धौलाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हुए घायल, अवैध असलाह, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के सोनभद्र में भाई बहन से लूट और छेड़खानी के आरोपियों के पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश हुए घायल, 1 फरार। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने एक शख्स को मारी गोली, शराब के ठेके पर दुकान से रोजाना बिना पैसे दिए लेता था सामान, विरोध करने पर मारी गोली।
यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 लड़कियों ने शारदा नहर में लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से लड़कियों की तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के संभल में पुलिस ने किया हाईटेक ठगी रैकेट का पर्दाफाश। BOB 777 और अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 700 फर्जी बैंक अकाउंट किए सीज, 1 करोड़ रुपए भी जब्त। यूपी के बुलंदशहर में कार से स्कूटी टच होने पर दबंगों ने सरेआम युवती को पीटा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के विजयपुरा की SBI डकैती मामले में बड़ी सफलता। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डकैतों के पास से अवैध असलाह, 9 किलो सोना, 86 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। अयोध्या के पगला बारी गांव में एक घर से सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अयोध्या में घर में हुए विस्फोट पर CM योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के प्रति व्यक्ति की संवेदना, घायलों को तत्काल समुचित उपचार देने के निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद में टुंडला में निर्माणाधीन पुल का गिरा हिस्सा, 12 से अधिक लोग हुए घायल। अस्पताल में सभी का इलाज जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग लगने से 2 घर जलकर हुए खाक। लाखों का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर। बच्चों से भरी स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर। हादसे में 3 बच्चे घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। यूपी के रायबरेली में ट्रक और ऑटो में टक्कर। ऑटो में सवार चालक गंभीर रूप से घायल, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त। 2 पायलट समेत बाल बचे सभी यात्री। रनवे से उतरकर झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किया हमला। पाक के हमले से दहला काबुल शहर। अफगानिस्तान में देखे गए पाकिस्तानी फाइटर जेट। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान ने अपने हमले में TTP नेता को बनाया था निशाना। TTP के प्रवक्ता का दावा, नेता नूर अली पूरी तरह सुरक्षित। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने की घोषणा। कैबिनेट की बैठक के बाद गाजा में युद्ध विराम होगा लागू। यह समझौता ट्रंप की तरफ से पेश किए गए गाजा पीस प्लान के पहले चरण का हिस्सा। युद्ध को शांति के नोबेल पुरस्कार का हकदार मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू ने ट्रंप को मेडल पहनाते हुए AI फोटो किया पोस्ट। नेतन्याहू ने लिखा, नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं ट्रंप। गाजा में धमाकों के बीच इजरायल और हमास ने संघर्ष विराम पर जताई सहमति। ट्रंप ने पीस प्लान योजना के तहत बंधकों की रिहाई और सेना की वापसी तय। फिलिस्तीनियों को अब स्थायी शांति की उम्मीद। यूक्रेन के ओडेशा क्षेत्र में रूस ने ड्रोन से किया हमला। रूसी हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन में नहीं थम रहा रूस का कहर। श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के 30 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। सीमा पार मन्नार में मछली पकड़ने का आरोप। मन्नार कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारत ने जताई चिंता। वेनेजुएला ने अमेरिका पर झूठे आरोपों से तनाव बढ़ाने का लगाया आरोप। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने ड्रग तस्करी से जुड़े आरोपों को किया खारिज। व्हाइट हाउस में कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक में ट्रंप ने वामपंथी हिंसा को बताया आतंकी खतरा। पोस्ट पर तैनात के नेशनल गार्ड। डेमोक्रेट नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग। क्या एंटीफा वाकई आतंकी संगठन? अमेरिका में छिड़ी बहस। अमेरिका के केंटकी राज्य में भारी बारिश के बाद जेफरसन टाउन की एक सड़क अचानक धंसी। सड़क के नीचे मौजूद पाइपलाइन के फटने से हुआ बड़ा हादसा। जल्द मरम्मत शुरू करने की उम्मीद।